हेलो माय प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएस कोचिंग क्लासेज बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 11 का आप लोग को मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स का आपको मैं दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। दूसरा पार्ट का जो पार्ट का नाम है वह क्या है, ठोसों के यांत्रिक गुण। आज हम ठोस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप बताइए ठोस क्या होता है। सबसे पहले हम ठोस के बारे में चर्चा करेंगे। ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, वह क्या होता है, ठोस कहलाता है। जैसे देखिए आपका क्या मार्कर दिख रहा है, इसका आकार और आयतन दोनों क्या निश्चित है, इसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ये ठोस है, इसका आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। जो ठोस होते हैं उसके अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और उनके अणुओं के बीच में क्या होता है, अंतरा आणविक बल जो होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो मेरा इस पाठ का सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है वो क्या है आपका, विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। विरूपक बल कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए विरूपक बल क्या होता है, यदि किसी पिंड पर क्या करते हैं, हम बल लगाते हैं, यदि उसके रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विरूपक बल। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को पर हम क्या करते हैं, ऐसे बल लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस पे जो बल लगेगा उस बल का क्या नाम है, विरूपक बल है। अब देखिए आप गुब्बारा लेते हैं ना, गुब्बारे को लेंगे उसके बाद ऐसे डबोट देंगे, वो क्या होता है, फूट जाता है। तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं, विरूपक बल। विरूपक बल किसे कहते हैं, अगर जो कोई पूछता है तो आपको सीधा साधा उसका जवाब देना है। यदि किसी पिंड पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, यदि उसके रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, विरूपक बल। समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद जब आपको समझ में आ गया कि विरूपक बल, जब किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल। तो विरूपक बल कितने प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया। देखिए विरूपक बल क्या होता है, देखिए विरूपक बल 3 प्रकार के होता है, अनुदैर्ध्य विरूपक बल, अभिलंबोत विरूपक बल और स्पर्श रेखीय विरूपक बल। तो जब आपको पता चल गया कि विरूपक बल 3 प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, अनुदैर्ध्य विरूपक बल, दूसरा क्या है, अभिलंबोत विरूपक बल, तीसरा क्या है, स्पर्श रेखीय विरूपक बल। तो अभिलंबोत विरूपक बल क्या होता है, तो सबसे पहले आपको हम परिभाषा देंगे, अनुदैर्ध्य विरूपक बल। अनुदैर्ध्य विरूपक बल क्या होता है, मान लीजिए कोई पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, उसके लंबाई के दिशा में अगर जो हम बल लगाते हैं, उसके लंबाई के दिशा में अगर जो हम कार्य करते हैं, तो ऐसे बल को हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विरूपक बल। क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विरूपक बल। यदि विरूपक बल क्या, किसी वस्तु या पिंड के लंबाई में अगर जो उसके दिशा में बल लगाते, जैसे ये है, इसके दिशा में लंबाई ऐसे इसको खींचते हैं तो इसके आकार में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विरूपक बल। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अभिलंब विरूपक बल क्या होता है। अभिलंब का मतलब क्या होता है, अगर जो कोई पृष्ठ है, पृष्ठ के अगर जो लंबवत हम क्या करते हैं, किसी पृष्ठ के लंबवत अगर जो हम कार्य करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अभिलंबोत विरूपक बल। मान लीजिए ये आपका मार्कर है, इस मार्कर के ऐसे ऊपर अगर जो बल लगाते हैं, तो इस बल को हम क्या बोलते हैं, अभिलंबोत विरूपक बल। जैसे हम कोई चीज लेते हैं, मान लीजिए हम गुब्बारा लिए, गुब्बारे को ऐसे हाथ में रख दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से बल लगाएंगे, तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, अभिलंबोत विरूपक बल। अगर जो उसको इस तरीके से करते हैं तो अनुदैर्ध्य विरूपक बल। उसके बाद देखिए स्पर्श रेखीय विरूपक बल। स्पर्श रेखीय विरूपक बल क्या होता है, मान लीजिए ए है, इसके से टच करके यानी स्पर्श करके अगर जो कोई स्पर्श करता है, अगर उस पर जो बल लगता है, ऊपर जो क्या है, विरूपक बल लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय विरूपक बल। समझ में गया। तो आपको समझ में हो गया अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं, यदि किसी पिंड किसी वस्तु के लंबाई पे जो बल लगता है, विरूपक बल लगता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विरूपक बल। अभिलंबोत क्या बोलता है, यदि किसी पिंड के सतह पर अगर जो विरूपक बल जो लगता है, उस विरूपक बल का क्या नाम है, अभिलंबोत विरूपक बल। और यह क्या करता है, किसी पिंड को स्पर्श करते हुए मतलब छू करके अगर जो जाता है, तो उस पे जो बल कार्य करता है, उस बल का क्या नाम है, स्पर्श रेखीय विरूपक बल। नाम से स्पर्श मतलब छू करके, अभिलंबोत मतलब एकदम लंबवत, और अनुदैर्ध्य विरूपक मतलब आपको पता है लंबाई कितनी है। समझ में आ गया। अब उसके बाद जब हमको ये तीनों समझ में आ गया, तो आपका हमारा क्या है, विकृति। क्या है विकृति, क्या है विकृति, विकृति, विकृति।
तो आप विकृति किसे कहते हैं? मान लीजिए ये आपका क्या है, मार्कर है, मार्कर है कि नहीं, इस मार्कर को हम ऐसे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए, तो जब इसको छोड़ेंगे तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा कि नहीं? जब पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे आप स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को हम ऐसे खींच लेते हैं, खींचने के बाद क्या होता है, फिर सिकुड़ जाता है, बट कुछ ना कुछ क्या होता है, उसका जो लंबाई होता है उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, विकृति कहते हैं। लंबाई में वृद्धि, लय अदमे बा, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। मान लीजिए लंबाई में वृद्धि क्या हो जाए, डेल्टा एल हो जाए, और प्रारंभिक लंबाई क्या हो जाए, एल हो जाए, तो विकृति बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल। मान लीजिए आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, खींचने के बाद उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उस लंबाई को हम मान लेते हैं डेल्टा एल, और उसकी प्रारंभिक लंबाई क्या मान लेते हैं, एल मान देते हैं। तो विकृति बराबर हो जाता है लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। तो हमें जब पता चल गया विकृति क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो हम विकृति का क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे और बीमा निकालेंगे। विकृति का क्या निकालेंगे, मात्रक और बीमा। देखिए मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, आपको पता है, आप में एक वीडियो अपलोड हुआ है, मात्रक के बारे में बताया गया है। देखिए लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि अभी आपका क्या लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, आप सबको पता है। लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर, और प्रारंभिक लंबाई ये भी लंबाई है, इसका भी मात्रक क्या हो गया, मीटर, और मीटर बटे मीटर यूनिट हो गया कि नहीं। यानी लंबाई आपका क्या है, एक मात्रकहीन राशि है, क्या है, सॉरी, विकृति आपका क्या है, एक मात्रकहीन राशि। कोई पूछे एक मात्रकहीन राशि का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, विकृति। विकृति एक मात्रकहीन राशि है। अगर जो विकृति आपका मात्रकहीन राशि होगा तो बीमाहीन राशि होगा। देखिए इसका बीमा देख लीजिए, बीमा लंबाई का यल हो गया, और नीचे भी क्या हो गया, यल हो गया। अब ऊपर जाएगा यल, और यल पे -1, तो आप इसमें जोड़ेंगे, जुड़ेगा तो यल पे +1 -1 इक्वल टू यल टू दी पावर क्या हो गया, 0 हो गया। अन्य जो आपका विकृति होता है वह आपका मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। अगर जो कोई पूछता है किसी मात्रकहीन और बीमाहीन राशि का नाम बताइए, तो उस राशि का क्या नाम है, विकृति। समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, जब आपको विकृति पता चल गया तो हमें विकृति का क्या निकालना पड़ेगा, प्रकार। जैसे आप विरूपक बल पता चल गया, तो विरूपक बल 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य विरूपक बल, अभिलंबोत विरूपक बल और स्पर्शरेखीय विरूपक बल। ठीक उसी प्रकार से अगर जो हमें विकृति पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे, विकृति के प्रकार। तो विकृति भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो देखिए विकृति 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। देखिए आपके विकृति 3 प्रकार की होती है। तीनों का नाम क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतनात्मक विकृति, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति देख लीजिए, विकृति। अब देखिए जब आपको पता चल गया कि विकृति 3 प्रकार की होती है, कौन कौन से, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतनात्मक विकृति और अपरूपण विकृति। तो अगर जो क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं, यदि लंबाई में परिवर्तन होता है। मान लीजिए आप किसी स्प्रिंग को लेते हैं तो उसमें क्या होता है, लंबाई होता है। अगर जो उसमें अगर जो आपका परिवर्तन होता है, यानी अगर जो लंबाई में परिवर्तन होता है, मान लीजिए कोई आप रबर लिए हैं, रबर को खींचेंगे तो बढ़ेगा कि नहीं, और लास्ट में आप देखते हैं कि वो लास्ट में धीरे धीरे जाकर के क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे आप जूरा जानते होंगे, जो औरत लोग जूरा लगाती हैं वह शुरू में आता है तो क्या होता है, टाइट होता है कि नहीं, यानी वो उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही उसको बांधेंगे बांधते एक समय आता है वो ढील हो जाता है, ढील हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वह फैलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जो क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब ये होता है, यदि किसी तार की लंबाई में वृद्धि होती है, अगर जो किसी तार की लंबाई में परिवर्तन होता है तो वहां पर जो आपका विकृति होगा उस विकृति का क्या नाम होगा, अनुदैर्ध्य विकृति। समझ में आ गया। अगर जो लंबाई में परिवर्तन होता है तो वहां पे कौन सा विकृति हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति। अगर जो किसी के आयतन में परिवर्तन होता है, मान लीजिए ईंट रखे है ना,
ईंट को ऐसे दबा दीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट उसको दबा सकते हैं कि नहीं। तो अगर जो उसके आयतन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आयतनात्मक विकृति। तो भाई ईंट को आप दबा नहीं सकते, तो गुब्बारे को ले सकते हैं कि नहीं, गुब्बारा ले लीजिए और उसको क्या क्रिया से दबाइए। जब दबाने के बाद क्या होगा, उसके आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा तो उस तरीके को जो विकृति होता है उसे क्या बोलते हैं, आयतनात्मक विकृति। समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा आयतनात्मक विकृति क्या होता है, यदि क्या होता है, किसी पिंड के आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो हमें प्राप्त होता है उस विकृति का क्या नाम है, आयतनात्मक विकृति। अपरूपण विकृति क्या होता है, यदि किसी के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, अपरूपण विकृति। जैसे हम है, कोई हमको मार दे मुंह में बैठो, अच्छा टेढ़ हो जाए, जब टेढ़ा हो जाएगा तो वहां पे जो होगा अपरूपण विकृति होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, परिवर्तन जो हुआ है वह क्या होगा, उसके रूप में परिवर्तन हो गया है, तो वहां पे क्या होगा, आपको अपरूपण विकृति। तो आपको विकृति समझ में आ गया। विकृति 3 प्रकार की होती है। पहला आपका क्या, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या होता है, यदि किसी चीज की लंबाई में परिवर्तन होता है तो वहां पर जो विकृति उत्पन्न होगा वह क्या होगा, अनुदैर्ध्य विकृति। अगर जो आयतन में परिवर्तन होता है तो वहां पे आपका आयतनात्मक विकृति हो जाता है। अगर जो रूप में किसी के परिवर्तन होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, अपरूपण विकृति। समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था, तो आपको प्रत्यास्था से शुरुआत करना था। इससे पहले आपको जो भी बताया गया वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अधिकतर यही कभी कभी पूछ लिया जाता है विकृति के बारे में, एक विमाहीन मात्रहीन राशि का नाम बताइए, तो आप डायरेक्ट विकृति दे दीजिएगा। ठीक, मान लीजिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए प्रत्यास्था क्या होता है। प्रत्यास्था, मान लीजिए आपका कोई पिंड है, कोई वस्तु है, इस पे क्या करते हैं, हम बल लगाते हैं, यानी इस पे जो बल लगाते हैं उस बल का क्या नाम है, विरूपक बल। जब विरूपक बल क्या करते हैं, लगा लेते हैं, लगाने के बाद इसके रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने के बाद या फिर क्या होता है, जिस बल के कारण क्या होता है, फिर अपनी अवस्था में आता है या आने का प्रयास करता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। जैसे आप स्प्रिंग लिए हैं, स्प्रिंग को ऐसे खींच देंगे, खींचने के बाद उस पर विरूपक बल लगाएंगे तो उसके क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जब उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा तो देखेंगे स्प्रिंग फिर अपने ही मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में क्या होता है, आने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो वो जो आपका क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। जैसे ये देखिए क्या है, आपका ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ पे भी देखिए प्रत्यास्था कैसे, देखिए ये है, इसके देखिए आकृति में हम परिवर्तन कर दिए कि नहीं, परिवर्तन कर दिए, तो इस पे हम विरूपक बल लगा दिए। विरूपक बल जैसे इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, जैसे हटाएंगे वह क्या हो जाएगा, अपने रूप में होने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। तो समझ में आएगा प्रत्यास्था किसे कहते हैं। प्रत्यास्था क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि किसी पिंड पर हम क्या करते हैं, विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकृति में क्या होता है, उसके रूप में, स्वरूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने के बाद वह जो वस्तु होता है फिर क्या होता है, अपने रूप में आने का क्या करता है, प्रयास करता है, जो वही आपका क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। समझ में आ गया, प्रत्यास्था कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए देख लीजिए, मान लीजिए आप देखते होंगे, आप प्लास्टिक ले लेंगे, उसको तोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। आप स्टील के बर्तन लेंगे, उसको भी खींचेंगे तो क्या करेंगे, वो खिंचाएगा नहीं। बट स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग को ऐसे खींच लीजिए, खींचने के बाद फिर से छोड़ेंगे तो भाई जब उसके आकृति में चेंज हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। तो जो उसके गुण होता है वही आपका क्या होता है, प्रत्यास्था होता है। रबर आप देखते हैं, रबर को ऐसे खींचेंगे फिर क्या हो जाएगा, अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो अपने अवस्था में आने का जो गुण होता है वही आपका क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। अगर जो कोई आपसे प्रत्यास्था पूछता है तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत इसको क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक, देखिए प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। देखिए प्रतिबल को हम क्या करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। किससे, पी से। पी बराबर एफ बाई क्या हो गया, ए हो गया। पी बराबर क्या हो गया, एफ बाई क्या हो गया, ए हो गया। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। प्रतिक्रिया बल को क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। जब हमको अब हम इसका क्या निकालेंगे, मात्रक। कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मात्रक। इसको क्या निकालेंगे,
मात्रक प्रतिबल, सॉरी हम प्रतिबल को पी से नहीं, प्रतिबल को ऐसे लिख देते हैं, प्रतिबल बराबर क्या होता है, एफ बाई क्या हो गया, मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कोई पूछेगा प्रतिबल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमा देखिए, न्यूटन का बीमा आपको देखे होंगे वीडियो में, एम एल टी पी माइनस 2 होता है, और आपका जो मीटर का बीमा होता है वह क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। आप देखेंगे एम एल पी माइनस 1 टी पी माइनस 2, देखिए एम एल टी पी माइनस 2 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर यहाँ है, नीचे से ऊपर जाएगा तो डबल माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है, माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपका एम एल पी माइनस 1 टी पी माइनस 2। अगर जो कोई आपसे परीक्षा में पूछता है प्रतिबल का बीमा क्या होता है, एम एल पी माइनस 1 टी पी माइनस 2। अब प्रतिबल एक दाब देख लीजिए, दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबोत बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबोत बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबोत बल को दाब कहते हैं। सेम टू सेम के लिए एफ बाई ए। यहाँ पे अगर जो अविलंबोत कहेंगे तो आप दाब कहेंगे, ऐसे कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। यहाँ एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, बट एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबोत बल को दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबोत बल को दाब कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका बीमा यानी दाब का मात्रक और दाब का बीमा क्या है, सेम टू सेम। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। ठीक।